कदमों का इस्तेमाल कर लो और फुल टॉस जरूर ले लिया था गेंद को, मगर अपनी गेंदबाजी पर अच्छी फील्डिंग उनकी। रिवर्स का प्ले इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद, फिर से एक बार राउंड विकेट, लगातार गेंदबाजी करते हुए शोएब। वहां पर विकेट कीपर अपील के साथ स्टंपिंग करने की कोशिश करते हुए। गोवा वॉरियर्स फील्डिंग की सजावट की मैदान पर। बड़ा ड्राइव, एक रन अवश्य मिलेगा यहाँ पर। हल्की सी फंबल वहां पर फील्डर द्वारा एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिए बल्लेबाजों ने। यासीन और यासीन के साथ नयाज खान। हालांकि अगर यासीन की बात की जाए तो बिल्कुल एक जबरदस्त बल्लेबाज, 360 डिग्री आप कह सकते हैं। बड़ा शॉट है, उड़ा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है मगर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। 4 रन मिलता हुआ एक पहला चौका पहली गेंद पर नयाज खान की ओर से। अच्छी शुरुआत उनकी। पटकी हुई गेंद हल्की सी बाहर को जाती हुई। हालांकि अच्छी गेंदबाजी, अब तक केवल 5 रन दिए हैं, 5 गेंदें डाल के उसमें एक चौका भी लगा है। तो रनों को सीमित करते हुए एक सही लाइन, सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करते हुए शोएब। वाइड का इशारा इसी बीच। तो शायद जा सकती है और एक बार, और इस बार 6 रन। तो कमाल का शॉट आखिरी गेंद पर, 6 रन, 6 रन के साथ स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। रिवर्स का शॉट था, टाइमिंग जबरदस्त और पूरे 6 रन। ओवर। तो 12 रन आए हैं पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अब गेंदबाजी में आए हैं कुमार। कट करने की कोशिश, काफी तेजी से गेंद गई है। यासीन अंपायर की तरफ उम्मीदी भरी निगाहों से देखते हुए। लोअर फुल टॉस पे कोशिश मगर नहीं पहुंच पाएंगे। और एक चौका, मगर इस ओवर में यासीन के बल्ले से।
चाय वाय के साथ सभी की खिदमत करते हुए कहते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है, और बिल्कुल उसी खुदा की तलाश में रिफास और किशोर। धन्यवाद भावेश, लय भारी कॅमेरामॅन आमचा भावेश। भावेश पोगांवकर सुनने में आया कि सबसे बेहतरीन कैमरामैन है, एकमात्र महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ। हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है, मुस्कुराकर अपना काम करते हैं। कई कैमरामैन को मैंने देखा है खुन्नस के साथ काम करते हैं, मगर भावेश मुस्कुराहट के साथ, ये उनकी खासियत है। गुड लाइन डिलीवरी, थोड़ी धीमी गति से मगर लाइन सटीक कुमार के। अब तक केवल 5 रन दिए हैं और 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं। करंट रन रेट जो कि 10 दिसंबर 2-0। रिवर्स का प्रयोग करने की कोशिश, मगर कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। मगर वहां पर विकेट कीपर की तारीफ करने की, जिस प्रकार से काफी चतुराई और फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कमाल के। हालांकि विकेट कीपर की छोटी कद है, मगर सबसे तेज मुझे तो लगता है। नयाज खान स्ट्राइक पर। काफी सफल हुए, इतने सफल हुए कि तीनों विकेट दिख रहे थे। 2 ओवर की समाप्ति, डॉट गेंद के साथ स्कोर 17 बिना किसी नुकसान के। ओहो, काफी करीबी मामला था। तो मोहम्मद साकिब को लगाया गेंदबाजी करेंगे, जो कि शुरुआत करेंगे तीसरे ओवर की। साकिब ने कल के दिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और आज उनसे वही उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे। जब कभी आते हैं गेंदबाजी के लिए तो विकेट की सफलता दिलाते हैं अपनी टीम के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत साकिब गेंदबाजी में। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को शायद रोका जाएगा। सुंदर फील्डिंग, 2 रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं। जब तक थ्रो आता, 2 रन आसानी के साथ बटोरते हुए बल्लेबाज यासीन, और उनके साथ नयाज खान। यासीन अपनी निजी 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि नयाज 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है। रिफाज वहां पर कोशिश की, मगर उनके सर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए चली गई है। दैट्स अ 6। टाइमिंग के बड़े उस्ताद हैं यासीन, जब कभी टाइमिंग कर लेते हैं बिल्कुल स्क्वायर इन दी एयर, यानी कि थर्ड अंपायर की ओर से आएगा ये इशारा, आउट है या फिर नॉट आउट।
तो रन आउट है यासीन, रन आउट हो चुके हैं। तो यासीन जैसे धुरंधर बल्लेबाज रन आउट के साथ जो कि पहला विकेट गिर चुका है और इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन पर पहुंच चुका है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है प्रोजेक्टेड स्कोर बिल्कुल यही दर्शाता हुआ कि लगभग 78 रन से 80 रन तक बना लेगी टीम। पहले बल्लेबाजी करती हुई रॉयल सुल्तान मणिपाल। बढ़िया ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेल दिया, वहां पर रिफाज मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी। साकिब जब कभी आते हैं विकेट की सफलता दिलाते हैं तो उन्हीं के विकेट में एक विकेट जो कि गिरती हुई यासीन की है। गेंद हवा में कैच की कोशिश हो सकती है वहां पर और एक आसान सा कैच था जो कि जाता रहा। दूसरा विकेट गिरता इस ओवर में और लगभग आसान कैच थी वो। तो मुस्कुराकर बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार 52 नंबर की जर्सी कुमार आए हैं। बड़ा शॉट है, 6 रन है। जैसे गेंद आई बिल्कुल दे मारा स्टैंड एंड डिलीवर। नयाज खान मजबूत खिलाड़ी है और जैसी गेंद हाफ वाली पर आई टूट पड़े इस पर। जबरदस्त टाइमिंग के बादशाह नयाज खान। अगर यासीन बादशाह है बल्लेबाजी की तो नयाज खान शहंशाह। धीमी गति से गेंद पल दिया था इस बार, मगर शायद गेंद को रोका जाएगा क्योंकि वहां पर खिलाड़ी तैनात था। हल्की सी चूक, 2 रन के लिए दौड़ पड़े। तो फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी यहां पर बनती नजर आती हुई। नयाज खान जो अपनी निजी 20 पर इमरान 1 रन बनाकर मगर बखूबी साथ निभाते हुए नयाज का। रिवर्स का प्रयोग इस बार, अपील कॉर्ड बिहाइंड की मगर कोई इशारा नहीं। ये चौथी ओवर जो कि जारी है, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 37 रनों पर जा पहुंचा है
हालांकि अच्छी शुरुआत दी थी यासीन ने, मगर रनआउट के रूप में आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं यासीन, जो कि केवल एक विकेट का पतन होता हुआ अब तक रॉयल सुल्तान मणिपाल बनाम गोवा वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला, जो कि दूसरा मैच। फिर से एक बार अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश यहां पर रॉयल सुल्तान मणिपाल की ओर से। तो यही खूबसूरती है इस टीम की, जब कभी विकेट गिरता है तो फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी बनाकर आगे बढ़ती है टीम। अब जबकि जिम्मेदारी ली है नयाज खान ने बल्लेबाजी की, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे को आए, कोई संपर्क नहीं, हाफ वाली पर फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाने की फिराक में, इरादे बिल्कुल साफ करते हुए, मगर उसी को ध्यान में रखकर सुंदर गेंद की कुमार ने और डॉट गेंद कराया। आखिरी गेंद रहेगी ये, जो कि चौथे ओवर की स्कोर 39 पर 1। बढ़िया ड्राइव, मिल सकते हैं 2 रन। तो 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Meantime, one bounce to the fence. Another beautiful shot, timing superb from the batter. Good footwork from Imran. Took the ball on the lower full toss and played it straight down the ground for 6 runs. For 4 runs, I beg your pardon. Right in the block hole, another good looking drive. Once again, look at the solid partnership which is growing so good between these two batters. Nayaz Khan, who's batting on 24 of just 14 deliveries, and Imran, 6 runs with 1 boundary to his credit. In the meantime, oh, the ball has gone past. Another boundary here for Nayaz Khan. He moves to 28 and the team's total is 50 up for Royal Sultan Manipal. Lovely drive with a soft handle, but only to find a fielder there. Puts it long on. Rifaz. So another catch. Saqib is always not really very lucky.
Shy on the stump, misses the target. Lovely shot straight down the ground, but was it long gone? So end of 5 overs, 54 for the loss of 1 wicket. Going at the rate of 10 and over. This is good batting from Royal Sultans, Manipal. जबरदस्त शॉट इमरान का, रिवर्स और बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद दिला दी इस बल्लेबाज ने. 4 रन. तार चौके बटोरते हुए बल्लेबाज इमरान 17 पर, नयाज 29 पर बल्लेबाजी करते हुए. सज्जाद गेंदबाजी में, और फिर से एक बार गेंद हवा में. इस बार ये देखिए जबरदस्त शॉट. 4 रनों के तो लगातार एक हैट्रिक बना दी है चौकों की इमरान ने. और रिवर्स के माहिर बल्लेबाज. अगर गोवा की सरजमीन पर एक बल्लेबाज जो रिवर्स, उसे कहते हैं द किंग ऑफ रिवर्स, वो है सनम सालगांवकर. मुझे तो लगता है कि इमरान उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल. लगातार 3 गेंदों में 3 रिवर्स चौके. सज्जाद ये देखिए थोड़े से हड़बड़ाते हुए, समझ में नहीं आ रहा शायद कि कहां गेंद डाले इस बल्लेबाज को. इस बार अच्छी गेंद के साथ वापसी करते हुए स्कोर मगर 67 पर जो कि रुका हुआ. और ये आखिरी गेंद रहेगी छठे ओवर की. करंट रन रेट 11 के औसत से और प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है कि 92 रन तक पहुंच सकती है टीम. पहले बल्लेबाजी करती हुई रॉयल सुल्तान्स मणिपाल. जबरदस्त बल्लेबाजी है. इस बार संपर्क हुआ, केवल 1 रन मिल सकता है. 6 ओवर समाप्त. 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 68 for 1 after 6.
लगातार बड़े शॉट्स लेते हुए इस बार 6 रन। क्या टाइमिंग कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ बल्लेबाजी होती हुई और हर गेंद पर कड़ा प्रहार करते हुए आक्रामक रवैया अपना लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। तभी तो टीम का नाम है रॉयल सुल्तान। बिल्कुल रॉयल बल्लेबाजी इन बल्लेबाजों की ओर से। इस बार कैच का मौका मिल सकता है, मगर जब तक आते गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। कोशिश की वहां पर, मगर गेंद की लाइन तक नहीं आ पहुंचे फील्डर रिफाज। और एक सुंदर कैमरा वर्क हमारे भावेश की ओर से। खूबसूरती से गेंद का को ट्रैक करते हैं सभी कैमरा। धीमी गति से गेंद, बिल्कुल लाजवाब गति परिवर्तन। यहां पर बल्लेबाज का रिदम तोड़ने की कोशिश और अपनी गेंदबाजी पर स्वयं मुस्कुरा रहे हैं शाहनवाज बागपट्टन, विकेट कीपर गेंदबाज। छह रन लिखा था गेंद पर, जैसे निकली बल्ले से आसमान को छूकर बिल्कुल धरती पे आ गिरी है गेंद, जिसे कहते हैं गगनचुंबी छक्का। हाँ ना होता इसी बीच हिचकिचाहट थोड़ी सी, मगर इसी बीच थ्रो भी आ चुका है। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं गेंदबाज, मगर उनकी कोशिश के बावजूद बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से बड़े शॉट्स हर ओवर में लगा रहे हैं बागपट्टन। गेंद हवा में और ये गोइंग गोइंग गॉन, 6 रन्स। तो स्कोर इस 6 रन के साथ आगे पहुंचता हुआ 90 रनों पर जा पहुंचा है। 97 ओवरों के समाप्ति के बाद, मगर अब तो प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है वो है 103। खड़ा कर सकती है सबसे बड़ा स्कोर रॉयल सुल्तान मणिपाल। अभी भी एक ओवर का आना बाकी, 90 पर 1। फिर से एक बार बड़ा शॉट, कैच पकड़ने के लिए एडजस्टमेंट जरूर की थी, मगर कैच छूटा। साकिब जो अक्सर नाराज रहते हैं अपनी गेंदबाजी भी जब कभी कैच छूटता है, मगर जब आप खुद छोड़ते हैं तब दर्द समझ में आता है कि क्या बीतती होगी गेंदबाज पर। ओहो, इसे कहते हैं गगन को चूम कर धरती पे आ गिरी है गेंद, गगनचुंबी छक्का। 50 रन पूरे होते हुए इमरान के 50 अप।
लगातार बड़े शॉट, बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन रहे हैं इमरान, हर गेंद पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करते हुए आक्रामक रवैया अपना लिया है, हल्ला बोल दिया है गेंदबाजों के विरुद्ध में। स्कोर 98-98 और ये 100 रन पूरे होते हुए रॉयल सुल्तान मणिपाल टीम के 100 अप, इनफैक्ट 104। ले लो और एक ले लो, होलसेल के भाव में बिल्कुल छक्कों की बौछार, छक्कों की बारिश यहां पर होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रवैया अपनाया। नयाज खान के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। लग चुका है शॉट और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 118 और 119 का लक्ष्य रखा है, जो कि सबसे हाईएस्ट अब तक का स्कोर रॉयल सुल्तान मणिपाल द्वारा 119 टू विन। और टू डीजे कामत।
गोवन वॉरियर्स और इसी प्रकार की शुरुआत की जरूरत। पहली गेंद पर करारा शॉट और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका। कैच इज कॉल और एजाज ने छोड़ दिया है कैच, एक आसान सा। नाराज मोहम्मद सईम। सईम के नाम सबसे बेहतरीन कैच का श्रेय अब तक। हालांकि कई बड़ी कैचेस ले गए हैं, जिस प्रकार से मोहसिन अहमद स्टंप के पीछे 2 जबरदस्त कैच उनके नाम। मिश्रण इस बार और फील्डर में फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, कोशिश जबरदस्त वहां पर एजाज की। कैच छूटा था, उसके बाद गेंद पर बिजली की तरह लपके, मगर फिर भी असफल। मगर उनकी कोशिश को बिल्कुल दाद देनी होगी। 4 रन। गेंद के पीछे ऐसे दौड़े जैसे गजल के पीछे चीता। पूरी तरह से चुके डॉट गेंद, अच्छी कमबैक करने की कोशिश। आज के दिन का दूसरा मैच और क्या है बेहतरीन। टोटल 119। को डिफेंड करते हुए रॉयल्स से भी आसान सा कैच, इस बार पकड़ लिया। पहला विकेट जो कि गिरता हुआ गोवा वॉरियर्स का 9 पर 1। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
तो दूसरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है और गेंदबाजी में आए हैं इमरान, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए रॉयल सुल्तान मणिपाल, और उन्हीं की अच्छी शुरुआत के दम पर स्कोर 119 लक्ष्य चूंकि रखा गया है। धन्यवाद रिफाज। हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल किया, इस बार गेंद को ढकेला स्क्वायर लेग की दिशा की और एक रन का इजाफा, स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 रनों पर। अब 109 रनों की आवश्यकता। बची हुई 6 दिसंबर 4 ओवरों में। लगभग 40 गेंदें। अब 39 गेंदों में 109, तो अच्छी बल्लेबाजी की दरकार यहां पर रहेगी। कोशिश तो कर रहे हैं बिल्कुल, मगर इस प्रकार की गेंदबाजी जो कि कोई मौका नहीं दे रही है। ये देखिए अपनी गेंदबाजी पर थोड़ी सी मुस्कुराहट इमरान के चेहरे पर, जानते हैं कि हर एक गेंद पर बीट करने की कोशिश फिलहाल कामयाब होती हुई। एक एक रन से भी बिल्कुल ज़्यादा फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, मगर यहाँ पर हनीफ और सज्जाद को बिल्कुल बड़े शॉट्स लगाने, कम से कम 2 हर ओवर में अगर बड़े शॉट लगा पाते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी रन चेस रहेगी बल्लेबाजों की ओर से। वाइड का इशारा, यासीन स्टंप के पीछे। अक्सर यासीन अच्छी शुरुआत देते हैं रॉयल सुल्तान मणिपाल को। ओहो, इस बार बिल्कुल उड़ा दिया है और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं मैनू, जो स्वयं एक बेहतरीन खिलाड़ी, तो फिलहाल तफरी करते हुए इस मैदान के इर्द गिर्द घूमते हुए। स्कोर 16 पर 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पर।
Welcome back. Test. So 17 for 1 after the completion of 2.1. So this is the third over which is in progress, and Sajjad on 10. Someone has to take the responsibility of batting. Still a long way to go for them. Lovely shot, the full toss or the loose deliveries, and beautifully played away to get that 6. Inside edge finds the fielder. Risky would have been a single here if they had to go. 33 balls and 96 runs. Situation is just getting tough here for the batters. The ball is up in the air, could be a catch, but no fielder seems to be underneath it. Or maybe intentionally played by Sajjad. But the batters will really have to struggle here because they are chasing a huge total of 119 as a target, which will not be easy to get unless they go for the big ones. Every ball they have to strike hard, get boundaries, sixes. It is then possible for them to get to the target. Reverse this time, good sweep shot. The ball is up in the air and taken this time. Beautiful catch to depart Hanif Bengre. On just 2 runs, the second wicket goes down on a total of 24 for 2. Goa Warriors. The new batter, Kumar, walks in. A fair delivery. It's good bowling from Fahil. So that marks the end of 3 overs, 24 for the loss of 2 wickets. Farik taking his run off. Farik just 16, 17 years of age. Very young talent.
Lovely shot, but fielder went for the ball, and then good control, good fielding in the end. I thought the ball will go past the fielder because he went for the catch instead of waiting for the ball to come and then field. Swing and a miss. Wide this is. Width was involved. Two official umpires on the ground, Sonraj Naik and Imtiaz Sheikh. You guys listening to Nadeem Ahmed in English and sometimes in Hindi. Suraj Bhardwaj, a digital scorer. Prasad Kamath, DJ. Bhavesh, our finest cameraman. In the meantime, a little bit of bat on that, or leg by signals of the leg. Wide signal. बिल्कुल भावेश के माँ बाप एक अच्छी सी बहू की तलाश में। एक अच्छी सी सून मिल जाए तो बिल्कुल भावेश की शादी करा दें। क्योंकि काफ़ी होनहार है भावेश, कैमरामैन सबसे अव्वल एक नंबर कैमरामैन, जो कि प्रिंस मूवीज़ का। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कमाल की का कैमरा वर्क बड़ी खूबसूरती के साथ इस मैच का आंखों देखा हाल, जो कि बिल्कुल उनके कैमरा में कैद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह बिल्कुल कैमरा वर्क भावेश का, तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर उनका। तो लड़के वाले तुरंत मान जाएंगे। और बिल्कुल ब्लॉक में गेंद सुंदर कराई है फारिक ने इसी बीच। देखिए स्लोवर यॉर्कर कम ही देखने को मिलता है गेंदबाजी में, और फारिक में ये हुनर, काफ़ी टैलेंटेड है गेंदबाज हैं फारिक। शायद कर्नाटका में काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। गति परिवर्तन कमाल की, लाइन सटीक, लंबी दौड़ फारिक की। गेंद हवा में इस बार कैच हो सकती है डाइव लगाकर, मगर कैच ड्रॉप होती हुई और एक जीवनदान मिलता है सज्जाद। खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरा मोल लेना चाहते हैं। एक नीडर, एक फीयरलेस बल्लेबाज सज्जाद। बड़े शॉट्स खेलने में कोई हिचकिचाहट नहीं उनकी ओर से। जैसे कैच छूटा तो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। कैच का मौका था मगर गेंद चली गई। फाइन एज जरूर था। दो मौके दो गेंदों में यहां पर बनाए थे फारिक ने, मगर दोनों अवसर पर कैच छूटा। 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार आए हैं होनहार इमरान, जो की शुरुआत करेंगे 5वीं ओवर की। करंट रन रेट 7 दिसंबर 7-5, मगर रिक्वायर्ड रन रेट अब 22 पर पहुंचता हुआ
यानी कि हर एक ओवर में 22 रनों की आवश्यकता बल्लेबाजों को। गेंद हवा में, कैच का मौका, इस बार कोई गलती नहीं, सज्जाद आखिरकार आउट। 21 रनों का योगदान दिया 12 गेंदों में, तीसरा विकेट गिरता हुआ। रिवर्स का प्रयोग, गेंद हवा में सुरक्षित रहेंगे। तो 5वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पर जा पहुंचा है, मगर अब तक 3 विकेटें खोई हैं टीम 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम गोवा वॉरियर्स। अभी भी काफी लंबा सफर उनके सामने, कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार स्क्वायर कट के साथ गेंद को बिल्कुल गैप में भेजा। 2 रन यहां पर मिल सकते हैं या फिर गेंद रफ्तार पकड़ते हुए जा सकती है सीमा रेखा पार, मगर सुंदर कोशिश वहां पर और गेंद को रोकने में कामयाब खिलाड़ी। 85 रनों की आवश्यकता, अब रिक्वायर्ड रन रेट फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ 24 दिसंबर 29, यानी कि लगभग 24 से 25 रन प्रति ओवर बनाने होंगे बल्लेबाजों को। इक्का दुक्का से बिल्कुल काम बनने वाला नहीं है गोवा वॉरियर्स का। अगर जीतना हो तो हर गेंद पर कड़ा प्रहार करने होगा, चौके छक्के लगाने होंगे, वो भी लगातार, तब जाकर पहुंचा जा सकता है। मगर मुश्किल स्थिति में गोवा वॉरियर्स, ये देखिए आसानी के साथ लग तो यही रहा है कि रॉयल सुल्तान्स मणिपाल, जो कि रेड पोशाक में फील्डिंग की सजावट की है, आसानी से मैच शायद जीत लेगी। कैच का मौका फिर से एक बार, कोई गलती नहीं है। तो लगातार ये दूसरा विकेट जो कि उसी दिशा की ओर खेला गया था और कैच सुंदर फील्डर द्वारा। तो चौथा विकेट गिरता हुआ गोवा वॉरियर्स का। हेलो, अगला मैच होगा सीएस स्ट्राइकर्स वर्सेस तूफानी थंडर्स मणिपाल के बीच में। दोनों कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए कॉम बॉक्स के पास। वाइड का इशारा, इस एक्सा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रनों पर। तो छठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है मोहम्मद अफरोज गेंदबाजी में।
यासीन वहां पर तैनात। जब तक थ्रो आता, एक रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। धीरे धीरे एक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। जैसे मैंने कहा कि एक एक से बिल्कुल बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है बल्लेबाजों की। दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, टप्पा खाने के बाद काफी बाहर को जाती हुई गेंद, विड्थ प्राप्त होता हुआ सुनराज। जी हाँ, फिर से एक बार वाइड, उतनी बाहर भी नहीं थी मगर अंपायर का निर्णय है तो थोड़ी देर तक देखते रह गए गेंदबाज मोहम्मद अफरोज। ये शायद पहली बार देखने मिल रहा है इस ग्राउंड पर। बॉलिंग जो डाल रहे हैं वो पहले बड़े भाई है, और अभी स्ट्राइक पे जो है वो दूसरे सेकंड भाई है, और नॉन स्ट्राइकर पे तीसरे भाई है। तीनों खास भाई है, अफरोज, अनवार और अरफान। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर अफरोज का। देखते हैं अनवार इसको किस तरह फेस करते हैं। और आगे की मारने की कोशिश, लेकिन केवल एक रन मिलेगा वहां पर। धन्यवाद मोहसिन, आप सुन रहे थे मोहसिन की कमेंट्री कुछ पल के लिए। और इसी बीच कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया है मोहम्मद अरफाज, मोहम्मद अनवाज, मोहम्मद अफरोज, तीनों भाई हैं। हमने अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है कि हसी वॉली ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैकुलम मार्शल न्यूजीलैंड के लिए भाइयों की जोड़ी है। अगर भाइयों की जोड़ी की बात की जाए तो पठान पांड्या इंडिया के लिए, अकमल पाकिस्तान के लिए, कुरन इंग्लैंड के लिए, ब्रावो वेस्ट इंडीज के लिए, फ्लावर जिम्बाब्वे के लिए, टॉस भावेश, कूपर नीदरलैंड के लिए। चलिए चलते हैं टॉस की ओर, ओवर टू मोहसिन। तो लीग का आखिरी मैच होने जा रहा है सीएच स्ट्राइकर्स और तूफानी थंडर्स के बीच में। हमारे बीच टॉस के लिए मौजूद सुहेल भाई। सीएच स्ट्राइकर्स आसिफ भाई का कॉल रहेगा। हेड्स इज द कॉल एंड दैट्स अ टेल्स। फैसल भाई मबरूक, टॉस जीता है आपने, आपका फैसला क्या रहेगा? हम लोग बैट करेंगे। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। अगर आप रन से जीतते हैं तो शायद आप टेबल टॉप भी कर सकते हैं। तो आपका क्या प्लानिंग रहा है इस मैच के लिए? प्लानिंग कुछ नहीं, जाके बस खेलना है, बड़े बड़े स्कोर करना है, वही थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करने का प्लान है, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट आपके लिए। तो टॉस जीतकर आपने बैटिंग जीता है, बैटिंग लिया है। ओवर टू यू कॉम बॉक्स में नदीम भाई। न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज तूफानी थंडर्स हैव won the toss and they have elected to bat first. धन्यवाद मोहसिन। तो टॉस हो चुका है, तूफानी थंडर्स ने टॉस जीतकर पहले करेगी बल्लेबाजी। तो ये टॉस जो कि होता और इन तीनों मामों का भांजा भी आया है बल्लेबाजी के लिए, साकिब। एक फैमिली में इतने सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स, तो मैंने अभी एक पूरी लिस्ट आपको सुना दी कि भाइयों की जोड़ी किस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम कर चुकी है। बढ़िया शॉट इसी के बीच मोहम्मद अरफाज की ओर से, उतनी ही सुंदर फील्डिंग। देखिए बल्लेबाजी भी करते हैं मोहम्मद अरफाज, बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ, हमेशा उनका मुस्कुराता चेहरा। मुस्कुराइए क्योंकि आप गोवा में हैं। और गोवा पर मेहमानों के लिए बिल्कुल एक सुंदर जगह।
स्क्वायर किट के साथ गेंद रफ्तार पकड़ती हुई हल्की सी फंबल, वहां पर शायद गेंद को रोका जाएगा। वहां पर बैकअप फील्डर तैनात मौजूद हैं, वो जब तक उठाकर थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पर। करंट रन रेट 6 का और रिक्वायर्ड अब 55 रनों का, यानी कि धीरे धीरे जीत से दूर होती हुई गोवा वॉरियर्स। यासीन एक जबरदस्त खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग, एक कंप्लीट पैकेज है अगर क्रिकेट की बात की जाए। तो इसी के साथ 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। अब ये आखिरी ओवर। सात ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन। ये देखिए, इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि यासीन हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बिल्कुल लाजवाब, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, अब फील्डिंग में। रॉयल सुल्तान के अब केवल औपचारिकता बाकी रहेगी इस मैच की। अगला मैच रहेगा तूफानी ठंडर बनाम सिहात स्ट्राइकर्स के बीच। सीएच स्ट्राइकर्स जो कि बल्लेबाजी करेगी, ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, और गेंदबाजी करेगी तूफानी ठंडर्स। बैकफुट पर खेलने की कोशिश। दिशाहीन गेंद के साथ वाइड का इशारा। इस प्रकार के शॉट की जरूरत थी, मगर शॉट भी लगाया, फील्डर को पाया। तो मोहम्मद अरफाज आउट अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ। कोशिश की उन्होंने, मगर पकड़े गए बिल्कुल सीमा रेखा के पास, और सुंदर कैच के साथ आउट इसाक को मिलता हुआ ये विकेट की सफलता। और एक अच्छी कैच यहाँ पर, सही में, जो कि जाने जाते हैं कि बेहतरीन कैच लेने में माहिर, और इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन कैच सईम के नाम। तो इस प्रकार से अब बिल्कुल एक
शानदार जीत दर्ज की है रॉयल सुल्तान्स मणिपाल ने 1/69 रन्स, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो अगला मैच रहेगा तूफानी टंडर्स करेंगे पहले बल्लेबाजी और सेहत स्ट्राइकर्स